Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. First of all, happy Easter to all my beautiful Christian communities, Christian viewers. Happy Easter. I love you all, and yes, remember, Jesus loves you more. Okay, guys, so आज की रीडिंग है Who Will You Marry? ठीक है, सो किससे होगी आपकी शादी एंड हु इज़ योर फ्यूचर ग्रूम। एंड यस, बेसिकली आपके ग्रूम ने, फ्यूचर ग्रूम या फ्यूचर ब्राइड ने ये रीडिंग आपको डेडिकेट की है। ओके, एंड यस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है यहाँ पर। ये है आपकी बर्थ डेट्स। ओके, जो भी आपके बर्थ डेट है वो ही आपका पाइल है। और जो लोग इंटुइटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए पाइल नंबर 1, आई विल प्रे। ओके, एंड यस, दिस इज़ द पाइल नंबर 2, आई विल गाइड। सो विच एवर इज़ योर कार्ड, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके गाइज, सो यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू फाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर ग्रूम या ब्राइड की ओर से। दिस इज़ स्पेशली डेडिकेटेड रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले है यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हु विल यू मैरी, आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टार की वाइब है, स्टार कार्ड। एंड दिस इज़ द 5 ऑफ wands, हु विल यू मैरी, आपके लिए है नाइट ऑफ wands। ओके ओके, ग्रुप नंबर 1। गाइस, इस शादी में मुझे थोड़ी सी रिबेलियस वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, समबडी, सम मे बी यू और मे बी योर फ्यूचर पार्टनर, आप में से कोई एक ऐसा होगा कि जो रिबेल करेगा, यानी कि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दे आर मतलब फाइटिंग फॉर यू नो। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब आ रही, क्योंकि दिस इज़ समथिंग टू डू विद, मतलब मैच नहीं हो रही है एनर्जीज़। ठीक है, यू आर नॉट मैचिंग विद योर पार्टनर्स, मे बी कास्ट, मे बी फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। और वो डिफरेंट होने की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप या आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली है, वो एग्री ना हो, और उसकी वजह से थोड़ा क्लैश आ सकता है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपके स्पाउस या आप, ठीक है, जिस और से भी प्रॉब्लम है, यू गाइस आर नॉट गिविंग अप एट ऑल। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ ही शादी करोगे, उनके साथ जहाँ आपने सोचा हुआ है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी किसी के प्रेशर में आके या किसी सिचुएशन को ऐसे करके कि पता नहीं होगा नहीं होगा, या मैं जहाँ सब कह रहे हैं मैं वो कर लूँ। नो, यू आर सो रिबेलियस। या फिर आपके पार्टनर हैं, ये आपके मतलब ये किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक कि नहीं, मैंने जिसे प्रॉमिस किया है मैं उसी से शादी करूँगा, अब चाहे मुझे लड़ना पड़े, चाहे जो भी है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, ये चाहे किसी चीज़ का भी डिफरेंस है, आई डू नॉट केयर। ये है आपके स्पाउस की एनर्जी। ठीक है, और वो आपसे ही शादी करेंगे। यू कैन सी दिस स्टार। देखो, जब भी स्टार की एनर्जी आती है ना, दिस एनर्जी इज़ समथिंग टू डू विद डेस्टिनी अलाइनमेंट। ठीक है, आप और आपके स्पाउस डेस्टिनी वाइज अलाइंड है। यू गाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। स्टार का कार्ड जब भी होता है, यहाँ पर एनर्जी आती है एक नए रिलेशनशिप की।
लिटरली एक नए रिलेशनशिप की। और सरप्राइज़ मतलब एक सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। या तो आपने ऐसा कमिटमेंट या कमिटेड बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने स्पाउस से, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया, ठीक है, और वो आपको लिए इतना सरप्राइजिंग था। यू वर लाइक यार कैसे ये मेरे लिए इतना इतना ज़्यादा पैनिक ले रहे हैं और कैसे मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दैट विल बी सो प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड लिटरली यू आर गोइंग टू बी सो प्राउड ऑफ योर पार्टनर। पाइल नंबर 1 में ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन, यू कैन से दिस, आई दैम लिटरली राइडिंग ऑन अ हॉर्स। ये मतलब ये पर्सन स्वॉर्ड इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसी तरह से आपको इसी सिचुएशन से, इसी चुंगल से या जो भी बोलो, निकाल करके ले जाएगा, ठीक है। और सब देखते रह जाएंगे बिकॉज आई कैन सी यू इनके साथ जाते हुए एंड आई कैन सी दैम एज हीरो, लिटरली हीरो। ये हीरो की तरह आएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स होगी शादी में, ये आपको वहाँ से निकाल के ले जाएगा। दे डोंट केयर कोई कुछ भी कहता है कहता रहे, कोई रोता है रोए, कोई जीता है जिए, जिसने जो करना है करे। दिस पर्सन इज़ जस्ट फॉर यू। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही शादी करेगा, ठीक है। और देर सो ब्रेव, वेरी ब्रेव। मैं ऐसे देख पा रही हूँ उनका बिहेवियर, मतलब दिस सो करेजियस, मतलब लिटरली एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने वाला, आपकी खातिर सबसे लड़ जाने वाला। दिस इज़ योर पर्सन बेसिकली, ठीक है। और आपको बहुत खुशी होगी, ऑफ कोर्स, किसको नहीं खुशी होती जब इसका पार्टनर ऐसा स्टेप लेने वाला होता है। सो हु विल यू मैरी, लेट्स सी मोर। देखो दे आर फाइटिंग फॉर यू, यू कैन सी द शील्ड, दे आर फाइटिंग फॉर यू, दे आर बेसिकली योर लव, दे आर एक्चुअली। यू सी 7 of Wands, स्ट्रगल्स, फाइटिंग। और मैं देखूँगी इंसान आपके लिए हर बात में, हर चीज़ में आपके लिए ऐसे शील्ड बन के खड़ा होगा। दे विल सपोर्ट यू, दे विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। पाइल नंबर 1 अभी ये है कि चाहे मुश्किलें आए या ना आए, ये मिक्स आपका टॉपिक है, बट द थिंग है इसके ये पर्सन आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर पार्टनर आपको मिल सकता है जो कि हर थ्रू थिक एंड थिन आपके साथ है, हर मुश्किल में इंसान आपके साथ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यू सी ये इंसान पॉसिबिलिटी है कि मतलब थोड़ा सा ना, ये इंसान क्यूरियस भी है, ठीक है। और आप इसके नेचर में चीज़ देखोगे कि हर चीज़ को ये उसकी डीपली उसको जाकर एनालाइज करता है, ठीक है। दे एनालाइज थिंग्स मैटर्स डीपली। और ऐसे होता है कि पाइल नंबर 2 ये पाइल 1 ये पर्सन ना हो सकता है इसका जो प्रोफेशन या फिर इसका जो मेजर था स्कूल कॉलेज में वो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर साइंस या इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी हो सकता है। और इंसान बहुत ही ना साइंसी माइंड सेट का है, और काफ़ी कैलकुलेटेड भी है, काफ़ी देर रियली, आई कैन सी देर रियली गुड इन अकाउंट्स, इस तरह की चीज़ों में ना दे आर रियली गुड। और आई बिलीव दिस पर्सन इज़ योर ट्रू वन, हाँ देखा सक्सेसफुल जी 6 of Wands, ये बड़ा कुछ सक्सेसफुल या रिच इंसान है। इसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़, अवार्ड्स, बहुत सारे प्राइजेस हो सकते हैं। लेकिन इवन भी समवन के जो फेमस भी हो सकता है, देवन कैन बी समवन के जिसके पास अच्छा खासा पैसा, दे रियली रिच, और ना सिर्फ रिच बल्कि सक्सेसफुल है लाइफ में। और फॉर अ फ्यू केसेस ये फेमस इंसान भी हो सकता है, कोई सिंगर, मॉडल, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, कुछ भी, इसको हज़ारों लोग देखते हो सकते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ, दे आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट वाइब, बहुत करेजियस वाइब है। ये अपने पेरेंट्स लोगों पर डिपेंड नहीं करते, पैसों के मामले में भी और डिसीजन मेकिंग माँ के मामले में भी, ठीक है। बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट फॉर देयर डिसीजंस, फॉर देयर लाइफ डिसीजंस स्पेशली, क्योंकि शादी तो सबसे बड़ा लाइफ डिसीजन है, इससे बड़ा लाइफ डिसीजन और क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस ऐसे मामलों में दे डू नॉट ट्रस्ट मतलब देयर फैमिली, और ये डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर लाइक कि मैं अब खुद चुनूँगा, मैं खुद शादी करूँगा, मैं खुद शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी,
और आप मेरे लिए मतलब ना ढूंढें कोई रिश्ता। दिस इज़ हाउ डायरेक्ट दे आर, इतना डायरेक्ट है ये, मतलब लिटरली जाके ना। सो इनके पेरेंट्स ने भी इनको, आई बिलीव हो सकता थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हों पेरेंट्स इनके यहाँ, उनको इतना अच्छा ना लगता हो कि मतलब हर मामले में ये अपने को अपनी ही मनवाता है या मनवाती है। बट आई थिंक ये ऐसे ही है, मतलब ये अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं, ऐसी इनके वाइब है। ठीक है, ओके, हु विल यू मैरी? 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन के कुछ इनर फियर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इसको चाइल्डहुड ट्रॉमास हों या पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हों रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मतलब रिलेशनशिप्स के मामले में। ठीक है, तो एक रिस्ट्रिक्टिव माइंड सेट है, जैसे कि कोई होता है ना, जैसे कोई दबा दबा सा, यहाँ पर कोई अपने दिल की बात पूरी तरह से नहीं बयान कर सकता। ठीक है, उसको डर लगता है, यहाँ पर वो अपने इसको ऐसे लगता है जैसे मैं कैद हूँ, जैसे मैं विक्टिम हूँ। तो इस तरह की थोड़ी वाइब इसकी हो सकती है मेंटल स्टेट की। बट डोंट वरी, जैसे ही आप, क्योंकि आप हीलर हो, आई कैन फील यू, यू आर अ हीलर, यू आर जस्ट लाइक अ मेडिसिन वुमेन। ठीक है, मेडिसिन मैन, मेडिसिन वुमेन। तो बेसिकली इनके जो इनर फियर्स हैं या इनके जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो उनके मन में प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, उसका एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज़ यू। ठीक है, गॉड आपको भेज रहे हैं इनके घर, इनकी तरफ, सो दैट यू कैन लिटरली हील दैम। सो आप इनके लिए एक हीलर बनोगे। यू जस्ट लाइक, मैं भी आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका प्रोफेशन या मेडिकल फील्ड अभी या फ्यूचर में मेडिसिन, साइकोलॉजी, यहाँ पर मतलब सर्जन, फिजिशियंस, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, या फिर हीलर, लाइट वर्कर, या फिर आपको रैंडमली वैसे ही एज अ हॉबी लोगों को हील करना पसंद है, या फिर आप स्टार सीड हो, या फिर आप फॉलन एंजल हो, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके स्पिरिचुअलिटी से कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपका। ठीक है, आपसे बात करते ही लोगों को रिलीफ मिलने लगता है, लोगों को लगता है जैसे मेडिसिन खा ली। ठीक है, सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ बेसिकली योर वाइब। और पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी इसी केयरिंग और लविंग वाइब को क्रेव करता होगा हमेशा। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट वेरी लव फॉर यू, फ्रॉम यू, और ये मतलब दीवाना है ये, जिसे बोलो ना एडिक्टेड है उन अपनेपन की वाइब्स का, उन हीलिंग वाइब्स का। और ये शादी का ना, शादी की सक्सेस का इसमें बहुत बड़ा चीज़ का रोल है कि आप हीलर हो, क्योंकि उनको वो हीलिंग, वो सुकून कहीं और मिलना ही नहीं, ना मिलना है। वो कहीं ट्राई करे भी तो भी वहीं पर भी वही बेचैनी है। हर जगह जिधर जाती है वही बेचैनी, वही फ्रस्ट्रेशन, वही गोल डिगिंग, वही ये सब चीज़ें। सो उनको वो कहीं अनकंडीशनल लव कहीं दिखा ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं, तो वो कहाँ जाएं फिर। वो उन्होंने बड़ा बड़ा देखा हुआ है पहलवान, ये बोल जाओ आप कि उन्होंने कहीं देखा नहीं हुआ, बड़ा बड़ा की जगह ट्राई किया है लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो आपके पास है। ठीक है, दैट्स वाई यू आर दी ओनली वन फॉर दैम। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे वेनिटी गाइज एक आपकी सेल्फ लव की वाइब है। ठीक है, सेल्फ लव की, यू नेवर चेज। ठीक है, यू आर अट्रैक्ट, एंड लिटरली मैं भी आपके और ये एनर्जी भेज रही हूँ कि यू डू नॉट चेज, यू अट्रैक्ट। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, ये पर्सन को पता होगा कि आप ऐसे इंसान हो जो कभी भी उनको चेज़ नहीं करोगे, उनके पीछे पीछे नहीं भागोगे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेशन का कार्ड है ये। ठीक है, ये आपके इस चीज़ से ऑब्सेस्ड है कि आप अपने आप को कितना मेंटेन रखते हो, आप इतना खुद से प्यार करते हो, दे लव यू फॉर दैट। ओके, सो एक ये चीज़ है। दूसरी है यहाँ पे कन्फ्यूजन तो है यहाँ पर लिटरली आई कैन सी कि आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि आप देते हो जी मिक्स्ड सिग्नल्स देने के आप क्वीन हो, किंग हो ठीक है, और आपको या तो मज़ा आता है या शायद आप खुद भी कंफ्यूज होते हो, आपको खुद भी नहीं समझ आती कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत कंफ्यूज कर रही है, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। और मिक्स्ड सिग्नल आप इस तरह देते हो, कभी आप इनको मोहब्बत देते हो, कभी आप शादी से पहले कभी आप यस बोलते हो, कभी आप नो बोलते हो। ये यस नो में ना इनका लिटरली कबाड़ा होने वाला है। दिस पर्सन इज सो मच इनटू दिस वेरी एनर्जी कि यार मेरे को एक बात बता दो, मेरे से तुम शादी करोगी या नहीं करोगी। तो इस चक्कर में ये पर्सन काफ़ी हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट भी हो जाए, ठीक है। बट इट्स ओके, टेक योर टाइम। मैं तो आपको ये करूँगी कि टेक योर टाइम। होपलेस, देखो ये भी हो सकता है एक समय ऐसा है कि बिल्कुल ही होपलेस हो जाए, डिसहार्ट हो जाए कि शायद आपने नहीं करनी इनसे शादी, क्योंकि आपका ऐसा बिहेवियर है ना, आई थिंक सो कि आप किसी को भी इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन और दे लव यू ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज़ के पॉसिबिलिटी है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज अपने इर्द गिर्द बनाई हुई हों एंड यू डोंट नॉट वांट एवरीबडी टू एंटर इन योर लाइफ। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है पायल नंबर 1, ठीक है। पायल नंबर 1 में ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं, रिकवरी भी उसी। बट द थिंग इज़ कि इतने ये एफर्ट डालते हैं ना इंसान रिलेशनशिप में कि इवेंचुअली आपको जीत ही जाएगा, नो मैटर वट, ये आपको जीत ही जाएंगे, ठीक है। हियर इज़ ब्लिस एंड हैप्पीनेस। देखो ये शादी जो है ये आपकी लाइफ में खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। अब आप ये आपकी औलाद की फॉर्म में हो या पैसे की, या फिर रैंडमली हाउ दे बिहेव विद यू इस फॉर्म में हो, ब्लेसिंग है, ठीक है। और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल भी रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की शक्ल में। देयर इज़ सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। ये पर्सन हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर मिला हो या फिर फ्यूचर में मिले, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, आपके किसी भी अकाउंट पर इनका बातचीत हो जाए और दिस इज़ हाउ आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो। इस शादी में है चेंज एंड ट्रांजिशन। देखो ये चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, ठीक है। आपके लाइफ का एक न्यू फेज़, नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होगा व्हेन एवर यू विल बी मैरिड। पायल 1 ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आएगा कि लिटरली आपको भी समझ नहीं आने कि यार ये हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। आपकी लाइफ पूरी 180 डिग्री घूमेगी शादी के बाद, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ऐसा जो है ना स्पाउस मिल जाएगा, बट समहाउ यू मैनिफेस्टेड दिस, या आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ योर्स। ओके, यहाँ पे है जी स्टॉर्म्स एंड टर्मोइल्स अहेड। मैंने आपको बोला है था रीडिंग के शुरू में ही कि ये रिश्ता इतनी ईजीली नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ये आपके अपनी फैमिली के भी हो सकते हैं, कुछ इवल आइज़, जेलस आइज़, और जो लोग चाहते नहीं कि आप अच्छी जगह पर जाओ, क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस है। दिस पीपल आर वे वे रिचर दैन दैट ऑफ यू। अजीब सा रहता कहते हुए, बट द थिंग इज़ ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को डिटेल्स बतानी है तो जिस वाई मैं कंपेयर करके बता रही हूँ। कोई पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको उनका मटीरियल स्टेटस बता रही हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, फेटेड मीटिंग। देखो ये सबसे ज़्यादा मेरे का फेवरेट कार्ड है फेटेड मीटिंग, और बेसिकली दिस इज़ डेस्टिनी। मैंने आपको बोला ना आपको स्टार कार्ड आया था, तो ये किस्मत है, और आपके फेटेड मीटिंग आपके स्पाउस से अरेंज भी हो चुकी हुई है, ठीक है। यू आर जस्ट अबाउट टू मीट योर पर्सन। अगर आप जानना चाहते भी कौन सी मंथ में, ईयर में ये होगी फेटेड मीटिंग, सो लेट्स सी फ्रॉम मोनोलॉजी डेक। वर्गो वाइब, वर्गो सीज़न जो कि सितंबर में आएगा, अगस्त के एंड में और सितंबर में। सो अपकमिंग अगस्त एंड सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पायल 1। अगैन वर्गो सीज़न, यहाँ पे फुल मून है, पहला न्यू मून था, अब फुल मून है। सो वर्गो सीज़न तो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, अगस्त और सितंबर का महीना। फेटेड मीटिंग जो निकली थी ना, ये इसमें इसका टाइमलाइन निकाल रही हूँ, ठीक है। पाइसेस एनर्जी, न्यू मून इन पाइसेस, और आई विल फाइल नंबर 1 ये पर्सन आपको मार्च या अप्रैल के मंथ में भी मिल सकते हैं।
यही वाली या फिर नेक्स्ट हो सकती है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू हील। आप खुद भी हीलर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हीलिंग नहीं चाहिए होती है। यू ऑल्सो नीड अ हीलिंग, ठीक है। लेकिन आपको हीलिंग मिलती नहीं है कहीं से, बट इट्स ओके, जस्ट हील योर सेल्फ। खुद को जो है ना, खुद का ख्याल खुद रखो। मैं तो आपको यही बोलूँगी पॉइंट नंबर 1। ओके, सो आगे चलते हैं और डिटेल्स देखते हैं। ऑल राइट, सो अभी हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके, हु विल यू मैरी, और क्या डिटेल्स हैं इनकी। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ सबसे पहले है जी बिग ड्रीम्स। ओके, इंजीनियर, हु विल यू मैरी, शॉर्ट हेयर, छोटे बाल, आई मिस यू सो मच, यूरेनस। यूरेनस इज़ बेसिकली कि जब आपकी लाइफ में कुछ गलत जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स ए न्यू डायरेक्शन विद अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। घोस्टेड यू, ब्लॉन्ड या लाइट कलर के हेयर हो सकते हैं इनके। स्कॉर्पियो, जेंटलमैन, कारमा, या आपके कारमा है कि यू आर गेटिंग सो मच अ गुड पर्सन। सो गाइज, ये बहुत ही फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, वॉच, सूट, ये सब चीज़ें हैं इनकी। ब्रॉड शोल्डर्स, डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में हो सकती है ऑफ एनी मंथ। एक्टर, सिंगर, मॉडल। योर मैरिज प्रपोजल इज़ हेयर। आपके साथ इनकी लाइफ बहुत पीसफुल गुजरेगी, या अगर गुजर चुकी है थोड़ी बहुत तो उनको बहुत पीस फील होता है। हाई स्कूल का कुछ कनेक्शन हो, सोलमेट, ओके। लव योर कंपनी, दे लव इट। मार्स इज़ एक्शन, ओके, मार्स इज़ एक्शन। एक्वेरियस एनर्जी, गुड लुक्स। यू आर अबाउट टू मीट दैम, मैंने बोला आपकी फेटेड मीटिंग होने वाली है। ये सितंबर आया है ना, अपकमिंग सितंबर यार, मैक्सिमम हुआ ना तो अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी। डेट ऑफ बर्थ कैन बी बिटवीन 8 to 14 ऑफ एनी मंथ। मैकेनिक्स, सो मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ इस तरह का काम हो सकता करते हो, इंजीनियरिंग का। पियर्सिंग्स, सो मे बी ज्वेलरी लवर है इसलिए। मियामी, यूएसए, अमेरिका की वाइब है। हु विल यू मैरी, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन सेलर। ब्लू कार, and finally this is best friend. Okay guys, so we are moving towards the name initials of your person. All right, so name initials are, okay, name initials of who will you marry, who will you marry, okay. सो सबसे पहले आपके पास पी एच जे। आई एम हियरिंग पंकज या पीयूष फॉर फ्यू। इट कैन इवन बी हर्ष, इट कैन बी जमीमा या जमीला, जानवी। एफ फरहान करके नाम हो सकते हैं, फरा, फरी। पी ई वी पल्लवी हो सकता है, मे बी पल्लवी, पूजा, मधु, मारुख, MZJ, डी। आई एम हियरिंग दानियल ऐसे करके नाम हो सकता है, DZOGI। गिनी नाम हो सकता है, गिन्नी, GIN। गणेश, मे बी XER। राजा, राजू, राज करके कुछ नाम है, RJV। विक्रम, विकी, वरुण, विकास,
ZBNW, वहाज या वहाब, ऐसे करके भी कोई नाम हो सकता है, राइट? सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. I hope you enjoyed it and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. Hello and hello. Welcome pile number 2. Welcome to your reading, my love. So yeah, today's topic is about who will you marry? Yes, and yes, for your future groom. Some messages are here for you. ओके अभी हम देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं फॉर प्यारी सी ब्यूटीफुल ग्रुप 2 की प्यारी प्यारी फेरीज एंड एंजल्स के लिए. ओके सो दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, interesting. Ace of Wands and this is 10 of Pentacles. This is the King of the Swords, King of Pentacles. वाह वाह, क्या बात है. फाइल नंबर 2, आपके ग्रूम की एनर्जी तो बहुत ही कमिटेड और मतलब सॉलिड निकली है. मतलब द पर्सन यू विल मैरी, जिसके साथ आपकी होगी शादी, ये इंसान कोई इमेच्योर चाइल्डिश इस तरह का नहीं है, ठीक है. इफ़ यू वांट समबडी हु इज़ क्यूट, हु इज़ चाइल्डिश, या फिर कोई शोना मोना बेबी वाला बर्गर बच्चा, इफ़ यू वांट, सो नो सॉरी, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट लाइक दैट. दे आर अ किंग, दे आर एम्परर, दे आर समवन हु हैज़ गॉट गट्स, जिसके पास गट्स है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पर्सनालिटी है, हु इज़ अ रियल मैन इफ़ दिस इज़ मेल एंड इफ़ दिस इज़ फीमेल. ये इसके पास क्लास है, इस लेडी के पास. शी इज़ नॉट अ गर्ल रैंडम गर्ल जो कि हु इज़ ऑलवेज चेजिंग अदर मैन. ये वो नहीं है. शी इज़ नॉट अ चेसर, शी इज़ अ क्लासी लेडी. देखो, लेडी या गर्ल से इसका बायोलॉजिकल एज का नहीं होता ताल्लुक़, कनेक्शन. इसका कनेक्शन होता है मेंटल मैच्योरिटी से, ठीक है. तो बहुत मैच्योर है लड़का लड़की, जो भी वेरी वेरी मैच्योर पर्सन, ठीक है. ये इंसान, इसको अपने करियर का बहुत ध्यान रहता है, बहुत होश है. ये इंसान हमेशा इस एनर्जी में रहता है कि जहाँ इसको आपसे इतनी उम्मीद नहीं है जिसको जितनी उम्मीद इसको अपने खुद से होती है कि मैं ये करूं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. बेसिकली दिस इज़ योर फ्यूचर पर्सन. ओके, सो आप इस बारे में टेंशन मत लेना कि यार मतलब आप ये टेंशन मत लेना कि मैं ये काम रहता है, वो काम रहता है, ये करना है, वो करना. नो, क्योंकि आपके पर्सन सब कुछ करेंगे, राइट, और खुशी खुशी करेंगे. आपके पर्सन की एक तो ये चीज़ है विद दिस एस ऑफ वर्ड्स. पाइल नंबर 2, सॉरी टू से कि ये पर्सन आपके कोई भी एक्स या इवन करंट रिलेशनशिप वाला भी नहीं है. दिस इज़ समवन फ्रॉम योर फ्यूचर. ये कोई नया इंसान है, ठीक है. और अगर इवन इफ यू आर डीलिंग विद समवन, स्टिल ये पर्सन अजनबी था, स्ट्रेंजर था, आप इसको पहले से नहीं जानते थे, ना ही आपकी फैमिली में है, ना ही आपके फ्रेंड जोन से था. इट वाज जस्ट अ रैंडम मीटिंग, ठीक है. और ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, नॉट योर एक्स पार्टनर की तो एनर्जी आप भूल जाओ बिल्कुल भी. पाइल 2 में इतनी सी भी अगर पॉसिबिलिटी चांस होता मैं बता देती हूँ, बट आई एम नॉट फीलिंग कि ये कोई आपका एक्स पार्टनर है, कोई प्रीवियस है. दिस इज़ समबडी न्यू. ये कोई नया ही चीज़ है चीज़ नहीं है, मतलब कुछ नया, कोई नया व्यक्ति है. दिस इज़ अ न्यू पर्सन, राइट. और ये विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एक पूरी सिक्योर फैमिली देगा. नॉट ओनली कि आप मोहब्बत से भर जाओगे, बल्कि आपका घर ये पैसे से भी, अबंडेंस से भी, ब्लेसिंग्स से भी भरेगा. आपका घर फ्यूचर वाला, मतलब शादी के बाद का, बहुत ही अच्छा, वेल डेकोरेटेड, क्लीन, ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत है. ओके, सो पाइल नंबर 2 में ऐसे देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा खुश हो अपने घर में एक दूसरे के साथ, खुशी खुशी आप लोग समय बिता रहे हो, खुशी खुशी आप एक दूसरे के साथ जो है वो फिर रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट द थिंग इज़ कि पर्सनली बहुत रिच है, हो सकता है सेल्फ मेड हो, इन्होंने खुद ही बनाया हो, दे डोंट नीड देयर पेरेंट्स टू मेक देम रिच, ठीक है। इनको अपने पेरेंट्स के ना तो इन्होंने कभी पैसे इस्तेमाल किए हैं, ना इन्वेस्ट किए हैं, और ना ही इन्होंने कभी उनसे मांगे ही हैं। इनके बहुत हाई मोरल्स हैं, बहुत हाई वैल्यूड पर्सन है, लिटरली इनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो सच अ जैम, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन पॉसिबिलिटी है बिजनेसमैन हो, इनका ख़ुद का बिज़नेस हो, इन्होंने ख़ुद ही कोई खोला है, और ये इस हद तक अब जा चुका है इनका ब्रांड या जो भी, कि इनका बहुत डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में, ठीक है। ये कुछ भी जैसे रैंडम थिंग्स जो नॉर्मल यूज़ की होती हैं चीज़ें, जैसे टॉयलेटरीज़ होती हैं, लाइक सोप्स या शैम्पूज़ या टूथपेस्ट, इस टाइप का भी हो सकता है इनका बिज़नेस। यहाँ पे क्लोथिंग का स्पेशली मैं देख पा रही हूँ, क्लोथिंग का बिज़नेस हो सकता है, कपड़ा, चाहे आप ये खुला अनस्टिच कपड़ा या फिर बुटीक है इनकी, रेडीमेड कपड़ों की, कुछ भी है, लेकिन दे रन देयर ओन बिज़नेस। और आई बिलीव कि इन्होंने ख़ुद ही ये रन किया है, इनका कोई फैमिली बिज़नेस ये नहीं है, तो ये बिल्कुल ही सच अ न्यू बिज़नेस। अभी आगे चलते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख पा रही हूँ कि आपसे इनकी मुलाकात जो है वो कैसी रहने वाली है, कैसे होगी। एम्प्रेस एंड दिस इज़ द कार्मा। देखिए, ये कार्मा है आपकी, बेसिकली हो सकता है आपने कोई इसी जन्म में कोई कार्मा ऐसा किया है, कुछ ऐसा किया है। आई एम जस्ट सेंसिंग समवन कि आपके पास ऑप्शन था, आप किसी का घर तोड़ के अपना घर बना सकते थे, बसा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। यू आर टू हाई ग्रेडेड पर्सन, बहुत ही हाई आपका मॉरल्स हैं, और आपका वो कर्म आपके सामने आ रहा है, और वो टेस्ट था यूनिवर्स का। आप क्या करते हो, आप जीत गए, यू लिटरली पास द एग्ज़ामिनेशन। तो अब ये आपका रिवार्ड है, यू आर एम्प्रेस नाउ। गॉड की नज़र में आप अब एम्प्रेस हो, ठीक है। गॉड की नज़र में आप वो बच्चा हो गॉड का जिसको अब वो हर चीज़ देंगे, क्योंकि आपने वो एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। आपको अबंडेंस देंगे, आपको शादी के लिए अच्छा पार्टनर देंगे, आपको फ्यूचर में औलाद देंगे, बोथ जेंडर्स की। आपकी कोई ख्वाहिश ना रह जाए कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है, सो इसके साथ साथ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच इज़ समथिंग टू डू विद वर्कोहॉलिक पर्सन, ठीक है। और साथ साथ आपको गॉड एक नई जॉब, एक नया खुद का बिज़नेस, या फिर एक नया अपग्रेडेशन या प्रमोशन भी दे रहे हैं। बेसिकली दीज आर योर गॉड्स ब्लेसिंग्स ओवर यू, जो कि आप काउंट भी नहीं कर सकते अभी आप पे कितनी और ब्लेसिंग्स पोर होनी है। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कर्मा किया है, आपने ऐसा क्या किया कि गॉड को बस वो चीज़ पसंद आ गई है। अभी आपको बेहतर पता हो, क्योंकि आई कैन नॉट चैनल इंडिविजुअली आर सब आपकी एनर्जीज, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं, लेकिन आपसे बेहतर किसको पता होगा। यू नो, आपको पता है आपने क्या किया है ऐसा, राइट। जस्ट स्टिक टू दैट। और अगर आपने कुछ ऐसा किया है सेक्रीफाइस या कुछ गॉड को खुश करने के लिए पास में, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना, बताना। आई विल लव टू रीड दैट, और मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगी, बिकॉज़ ये टाइम है, दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर यू, ठीक है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, अगर आपने कुछ सेक्रीफाइस किया। सो इस सेक्रीफाइस का नतीजा, इसका रिवॉर्ड अब ये है कि यू आर गेटिंग सो कंफर्टेबल लाइफ इन द फ्यूचर। इतनी कंफर्टेबल, इतना आराम कि चाहे आपने वो चीज़ जो सेक्रीफाइस की है वो ना करते अगर, ठीक है, तो तब आप समझते शायद मेरी तब लाइफ बहुत बेहतर हो जाती उससे। तो नो, वो कुछ भी नहीं है आराम सुकून जो अब आपको मिलने वाला है अब, ओके। चाहे कोई छोटी सी चीज़ आपने सेक्रीफाइस की, गॉड को इतनी सी बात भी ना गॉड के दिल को लग जाए ना, तो बस गॉड को पसंद आ जाए, तो गॉड बस आपके ऊपर बारिश कर देते हैं अपनी ब्लेसिंग्स की। लाजमी नहीं है आपने कोई करोड़ों अरबों रुपए का कोई
जो है वो काम किया है, ठीक है। चाहे आपने जाते जाते एक बिल्ली प्यासी थी, कोई डॉगी प्यासा था, उसको पानी ही पिला दिया है ना, तो वो भी गॉड को बस लग गया तो लग गया दिल पे। गॉड विल बी लाइक कि नहीं, अब इसको जो है ना मैं बहुत ज़्यादा इसका रिवॉर्ड दूँगा। ओके, सो या ऑलराइट, आगे क्या है आपके लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखा वही बात, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिचेस्ट कार्ड। गॉड आपको पैसे से ब्लेस करने वाले हैं विद अबंडेंस, ठीक है। आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा रिच है। ग्रुप 2 मैं आपको कैसे बताऊँ, लिटरली रेपिटेटिव हो रहा है ये बात, लेकिन मैं अब हर कार्ड ये बोल रहा है तो मुझे फिर रिपीट ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है। सो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, इवन आपके जो स्पाउस हैं, जो हस्बैंड है, ही इज़ ऑल्सो वेरी रिच मैन, बहुत अमीर इंसान है, दौलत, शोहरत, पैसा, रिकग्निशन, कंफर्ट, सक्सेसफुल करियर। पॉसिबिलिटी है आप लोग अपने करियर के थ्रू भी मिलो एक दूसरे से, करियर एक रीज़न बने, जॉब, बिजनेस, आप लोग एक दूसरे से मिलें। ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू आप अभी फ्यूचर में रिसेंटली कोई नया होम बिज़नेस शुरू करें, जो छोटे स्मॉल बिज़नेस होते हैं घर से, और वो इतना एक्सपैंड हो जाए, और आपके जो स्पाउस हैं मतलब फ्यूचर के, आपको इसी सिलसिले में मिले, आपसे कोई चीज़ लेनी हो, देनी हो, कोई पार्टनरशिप करनी हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपके जो जॉब जहाँ करते हो, ठीक है, वहाँ पर भी ये हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, यहाँ पर आपके बहुत सीनियर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जॉब के वाइब में इसलिए नहीं इतना बोल रही क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये जॉब नहीं करते ठीक है। लेकिन ये है कि ये हो सकता है कि पहले जॉब करते हों, जब ये आपको मिले हों, फिर इन्हें छोड़ दें और फिर ये बाद में एक नया बिज़नेस शुरू करें, वो एक अलग फिर स्टोरी है, ठीक है। सो आगे देखेंगे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बेसिकली सोलमेट वाइब है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आप दोनों पास्ट लाइफ में इकट्ठे थे और आप में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। लिटरली दिस पर्सन वॉज मतलब लिटरली मेड फॉर यू, और इतनी आप दोनों में मोहब्बत थी, और शादी हुई आपकी, हो गई थी आई बिलीव, या आई एम गेटिंग अ वाइब, यू गॉट मैरिड इन द पास्ट लाइफ, और आप दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, और आई थिंक सम ट्रेजिक हैपेंड, आप में से एक कोई बीमार पड़ गया था और फिर उसकी डेथ हो गई, फिर दूसरे ने सारी उम्र तन्हा लाइफ गुजारी है, आप थे या वो थे, ठीक है। तो इतना कोई मिलन का कोई रहा नहीं, लाइक इतना कोई टाइम साथ गुजारा नहीं आप लोगों ने। सो दैट्स वाई यू गाइज रीइंकारनेटेड अगैन। अब इस लाइफ में डेफिनेटली आपको ढूंढेंगे, आपसे शादी करेंगे, एंड आपको बहुत सारा समय जो है वो इकट्ठा बिताने को मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग जब मिलोगे ना, यू विल गेट दैट सोलमेट वाइब, ये देख रहा वो सोलमेट वाइब आएगी, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट, राइट। और सच अ ट्रू सोलमेट फालतू, ये आपको ढूंढेगा, या बता दूँ मैं आपको उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऐसे जा करके ढूंढने की ज़रूरत है। हाँ, ये खुद ढूंढेंगे आपको, ये खुद आपके पास आएंगे, खुद आपसे बात करेंगे, खुद आपको प्रपोज़ करेंगे, ओके। और आपको फील होगा कि यार, आप ना पहली मुलाकात में देख लेना, उनकी आंखों में पहली दफ़ा देखोगे ना, यू विल फील दैट स्पार्क, यू विल फील दैट कंफर्ट, इवन कंफर्ट। उनकी आंखें हल्की ब्राउन कलर की होंगी, लाइट ब्राउन, या फिर आपको लग रही होंगी लाइट ब्राउन, हो चाहे डार्क, चाहे धूप में खड़े हो, आई डोंट नो, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जब आप उनकी आंखों में देख रहे हो ना, कि जैसे उनकी आंखों का रंग लाइट होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक है तो थोड़ा सा और लाइट ब्लैक हो गया है, और ब्लैक कम होते होते ब्राउनिश टोन में जा रहा है। सो आप उनकी नज़रों से नज़रें हटा नहीं पाओगे, पाइल नंबर 2, आप नहीं वो आई कॉन्टेक्ट ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। सो वो एक डीप फीलिंग है, वो एक चाहत है जो आप लोग पुराने लाइफ में पूरी नहीं कर सके, एक दूसरे से समय नहीं बिता सके, वो एक तड़प, वो एक उदासी, या क्या क्या बोल सकते हैं उसको, कि महरूमी, कि मैं इस चीज़ से महरूम हूँ, आई डिडंट हैव दैट। सो वो चीज़ अब जब आपको मिलेगी ना, तो देखना वो कितना सुकून मिलता है, और ये चीज़ वो भी आपको बताएंगे, ये वन साइडेड नहीं होगी, कि आपके लिए कन्फर्मेशन होगी इस पे, जो वो कप्स, बड़ा शौकीन है ये इंसान
ये कार्ड पता है किस चीज़ का होता है? पेज ऑफ कप्स। जब किसी को कोई शौक होता है, ठीक है, सो दे आर लिटरली फॉन्ड ऑफ यू, दे विल बी फॉन्ड ऑफ यू। आपको बताएंगे कि यार मुझे बहुत शौक है तुमसे शादी करने का, लाइक लिटरली तो मेरी चाहत हो, तो मेरी मोहब्बत हो, और प्लीज़ मेरे से शादी कर लो, इस तरह की बातें ना। एंड दिस पर्सन इज़ सो लाइक दैट। ओके गाइस, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है और आपके लिए यहाँ पर स्टार है और है कुछ 7 ऑफ कप्स। गाइस ये बहुत सारे काम करते हैं, और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग इन्होंने बहुत सारे रिश्ते के पेरेंट्स लोगों ने दिखाए हों, फिर जा कर के आपको इन्होंने सेलेक्ट किया हो, लेकिन आपको ढूंढ रहे थे, ये अपना डेस्टाइन पार्टनर ढूंढ रहे थे। ये डेस्टिनी कार्ड है ना, स्टार, ये अपना डेस्टाइन पार्टनर ढूंढ रहे थे जो कि आप हो, ठीक है। और ज़ाहिर है फिर आपके अलावा और कौन हो सकता है जो कि आता उनकी लाइफ में ठीक है। सो लेट्स सी कब होगा, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि ये कब होगा, व्हाट टाइम एग्जैक्टली। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको फेथ रखो सबसे पहले कि ये होगा ज़रूर, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ये बनी बनाई बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसी बातें आपने नहीं सोचनी, राइट, बिकॉज एनीथिंग इज़ पॉसिबल, दिस इज़ अ बिग यूनिवर्स, राइट। न्यू मून इन कैंसर, तो कैंसर सीज़न जो कि जून और जुलाई में आ रहा है अपकमिंग। सो गाइज बहुत पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीम चांस है, अगर आप रीडिंग को भी क्लेम करते हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फॉर यू। कैंसर सीज़न लाइक जून और जुलाई में डेफिनेटली आपका मिलन हो सकता है, यू गाइस कैन गेट मैरिड, ओके। When will you marry? Confidence is your key to success. New moon in Leo. Leo season again जो मानसून का सीज़न है, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। सो आई थिंक सो ये अपकमिंग जून, जुलाई और अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप 2। आपके पर्सन से मिलने के लिए आपको फेथ रखना है। देखो फेथ यहाँ पर भी है, कॉन्फिडेंस, मतलब आपके सक्सेस की कॉन्फिडेंस है। अगर आप फेथ रखते हो, अगर आप पक्का इस चीज़ पर बिलीव रखते हो कि जो आप सोच रहे हो वो होगा ही होगा, तो डेफिनेटली इट विल हैपन फॉर यू वन डे, ओके। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न सीज़न फुल मून आ रहा है तकरीबन दिसंबर के शुरू में, ठीक है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। सो आपकी लाइफ में कोई बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है, बहुत ही दिक्कत वाली परेशानियाँ चल रही हैं, राइट। दैट टाइम इज़ द टाइम कि जब आप बहुत परेशानियों से घिरे हो, हर तरफ से मुश्किलें, और आपको लग रहा है कि यार ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा, ये साइकिल ख़त्म हो रहा है, कि लेम दिस इन अपकमिंग दिसंबर, ठीक है। हर किस्म की मुश्किलें ख़त्म, पॉसिबिलिटी आपकी शादी हो जाए, और सारा मतलब चक्कर ही ख़त्म हो, आप बिल्कुल एक नए इरा में हो, एक नए घर में हो, एक नई एनवायरनमेंट में हो अपकमिंग दिसंबर में, ठीक है। सो आई बिलीव अपकमिंग जो मानसून है लाइक जुलाई में मैक्सिमम आप मिलोगे, और आई थिंक सो 5-6 महीने और ये रिलेशनशिप चलेगा, और अब दिसंबर में अपकमिंग जो दिसंबर है आप इसमें शादी कर लेंगे, पक्की यहाँ पर 100% यहाँ पे इस चीज़ की एनर्जी है, ओके। ऑलराइट सर गाइस, अभी हम आगे चल के देखते हैं एनर्जीज़ क्या है इस पर्सन का। ये मूडी है, नहीं है, क्या सीन है इसका। मिस्टिसिज्म, इंट्रोवर्ट है, मतलब सीक्रेटिव है, थोड़ा मिस्टिक है, थोड़ा रिलीजन, मिस्टिसिज्म इसमें इसको है इंटरेस्ट, ठीक है। रिलीज, देखो गाइस ये इंसान ऐसा है कि ये पुरानी बातें याद नहीं रखता, इसको पास्ट से कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, दे बिलीव इन फ्यूचर, ठीक है। फसाड, ये इतने ज़्यादा लोगों में ना मतलब सोशलाइजेशन इतना नहीं है, बहुत शाय है, ये अवॉइड करता है एक्स्ट्रा लोगों से मिलना, ऐसा इसका मूड है क्या कह सकते हैं। बट द थिंग इसकी बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सर्विस का कार्ड है यहाँ। और आपको लिटरली अगर आपको दबाना भी है, इवन आपको खाना वाना बनाना है, आपके लिए कुछ भी करना है, दे आर रेडी टू डू एनी थिंग फॉर यू। स्पेशली जब आप बीमार हो तो लिटरली बहुत ज़्यादा ये केयर करेगा आपकी, ठीक है। रिकवरी, बेसिकली रिकवरी का कार्ड आपके सोलमेट को रिकवर करने के लिए आया है, बिकॉज यू जस्ट फाउंड योर सोलमेट, और आपकी शादी भी आपके सोलमेट से ही हो गई ग्रुप 2,
ठीक है. So let's see some more details about your person. Alright, from mystery bow, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है? Who will you marry? Alright, यहाँ है जी ब्लैक स्वेटर या ब्लैक ड्रेस इन्होंने पहना हो. सैटर्न, अगेन कार्मा. ठीक है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हेल्दी लाइफस्टाइल, डिवाइन यूनियन, सेल्स पर्सन. यहाँ है रिच पर्सन, योर प्रीवियस पार्टनर. जुपिटर इज़ एक्सपेंशन. ठीक है, मतलब एक्सपेंड होगी फैमिली आपकी, बढ़ेगी इनके साथ. वेरी सक्सेसफुल. ब्राउन हेयर, फैमिली ओरिएंटेड. आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है इससे. बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं. दे कह रहे हैं बी माइन, मेरी बन जाओ, मेरे से और वेट नहीं हो रहा. फेम, फेमस है भाई. फेशियल हेयर, टॉरस. ऑर्फन, मे बी पेरेंट्स ना हो इनके. इंग्लैंड, सिग्मा पर्सनालिटी, मतलब वो बहुत हाई वैल्यू लोग होते हैं सिग्मा. बाउंसी हेयर. चॉकलेट्स लवर, ब्रांड लवर. लिब्रा, साइकिक एबिलिटीज. Will you marry me? They are proposing you. Balance your masculine and feminine side. Playground, charity person, जापान. एंड आपके लिए पाइसिस, रशिया. ओके गाइस, नेम इनिशियल्स रह गए हैं आपके स्पाउस के. व्हाट कुड बी द possible name initials of your person? Okay, so name initials are, so सबसे पहले है के. So it can be करण, काव्या, किरण. ये वी है. वरुण हो सकता है, विकास हो सकता है, आर, राज, रोहन, रीमा या रिधिमा, ऐसे कोई नाम हो सकता है. राधा हो सकता है यहाँ पे, RON, रौनक नाम हो सकता है, या रोशन, वी. ओके. NIA, निदा नाम हो सकता है, या अनाया नाम हो सकता है. हाँ. CWQ, FE and FB. सो फेसबुक पे हो सकता है आप लोग मिले हो. राइट, दिस इज़ अ P एंड दिस इज़ द Z. राइट, अगेन यहाँ पे PZAHJLRIM एंड Q. जय नाम भी हो सकता है. राइट, जय या जिया ऐसे करके. So yeah, that's it for today part 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.